Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about one of the most important theorem which is Lagrange mean value theorem. स्टेटमेंट भी रीड करेंगे और पढ़ेंगे भी, उसका प्रूफ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या है हमारे पास आज Lagrange's mean value theorem। अब फर्स्टली सबसे पहले इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, सो डियर फ्रेंड्स, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसका स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसका स्टेटमेंट जो आपको लर्न होगा तभी आप उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मेंस की एप्लीकेशंस होती हैं, किसी भी टाइप के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और स्टेट एंड प्रूफ भी आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में। जैसे आप अगर ग्रेजुएशन में हैं, किसी इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हैं आप, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो तो आती ही रहती हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो फर्स्टली हम इसका स्टेटमेंट और प्रूफ करते हैं। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपकी एक मीन वैल्यू थ्योरम ही है, रोल्स थ्योरम का एक कॉन्सिक्वेंस ही है। तो क्या कहती है ये, इसको समझ लेते हैं पहले। तो ये कहता है कि इफ एफ इज एनी फंक्शन, इफ एफ इज फंक्शन होना चाहिए आपका डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल। फंक्शन क्या है आपका, डिफाइंड होना चाहिए आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। फर्स्ट कंडीशन कहता है आपका ये कि जो एफ है वो आपका डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, एफ इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। सेकंड क्या कहता है डियर फ्रेंड्स, ये कि एफ इज कंटिन्यूअस ऑन कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल बात करता है कि कॉन्टिन्यूअस कहाँ होना चाहिए आपका, क्लोज्ड इंटरवल में होना चाहिए। तो बस यही दो कंडीशंस हैं। रोल्स थ्योरम के पास एक और एक्स्ट्रा कंडीशन थी कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पर सेम वैल्यू देते हैं, इसके पास वो वाली कंडीशन नहीं होती। ये यहीं से कह देता है लैग्रेंज क्या कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एक पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, आपको एक पॉइंट सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी से, कि सच दैट क्या होगा कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने जो दो थ्योरम्स पढ़ी हैं, एक हमने डरबॉक्स थ्योरम पढ़ी है, एक रोल्स थ्योरम पढ़ी है। दोनों स्टेटमेंट क्या देती थी आपको कि फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल में से ऐसा पॉइंट मिलता था कि फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पे क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। उससे थोड़ा अलग है ये क्या कहती है कि क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। ये हमें लैग्रेंज कहता है कि ऐसा मिलेगा अगर ये गिवन कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हुई है। तो ये तो आपने चेक कर ही लिया होगा कि ये एक रोल्स थ्योरम की कंसिक्वेंस ही है, क्योंकि रोल्स थ्योरम में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन थी, तब वो हमें एफ डैश सी जीरो प्रोवाइड कराती थी। यहाँ पे रोल्स थ्योरम से एक कंडीशन कम है कि आपका अगर एक वो एंड पॉइंट्स पे सिमिलर वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसके बाद लैग्रेंज लगेगा, क्या कहेगा कि एटलीस्ट वन पॉइंट सी मिलेगा जहां पे आपको ये वाली कंडीशन मिलने वाली है। अब इसका प्रूफ बहुत इजी है डियर फ्रेंड्स। अब ये ध्यान रखना आपने, जैसे मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ कराऊंगा, सिमिलर वे में आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ भी चलता है। तो इसका प्रूफ बड़े अच्छे से करिएगा प्लीज आप। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड। इसका प्रूफ में एक यही बात अच्छी है कि यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट वाली जो थिंग है वही क्रैम करनी है। अगर आपको फर्स्ट लाइन ही क्रैम नहीं है, मैं क्रैम के लिए बोल रहा हूँ, आपको याद रखें कि जो चीज क्रैम करने की है वही क्रैम करें, जो आपका लर्न करने का उसको लर्न करें। बाकी मैथ्स में वैसे क्रैमिंग की इतनी नीड नहीं होती हमें, बट आपका हर सब्जेक्ट क्या मांगता है, क्रैमिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस लॉजिकल थिंकिंग कैसी है आपकी। जब अब तक आपने देखा कि दोनों थ्योरम्स में लॉजिकल थिंकिंग हमारी सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रही थी, बट यहाँ पे एक लाइन ऐसी आएगी जो फर्स्ट लाइन ही होगी, फर्स्ट पोजीशन होगी हमारी, जो क्रैमिंग स्टेप है हमारा, उसको आप याद रखें कि एक मैंने ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है डियर फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि रोल्स थ्योरम की कंसीक्वेंस है, इसका मतलब हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो अब एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे डियर फ्रेंड्स, एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे जो रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। जब रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो रोल्स थ्योरम की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, उसकी वैलिडिटी भी देगा कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल में क्या होगा, जीरो होगा। तो जो क्रैमिंग स्टेप है वो बता देता हूं आपको। यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करना है, तो मैं करता हूं कि कंसीडर द फंक्शन। एक फंक्शन डियर फ्रेंड्स हमने कंसीडर किया, उसका नाम मैंने इससे अलग रख दिया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, सॉरी स्मॉल
एफ है आपका फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपका एक फंक्शन नहीं है, एफ ऑफ एक्स तो आपका एक पॉइंट है, क्योंकि एफ की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे क्या हो जाती है, ये एक वैल्यू ही है, क्योंकि इसको फंक्शन कहना एक एम्बिग्यूटी है, तो आप इसको यूज करें तो कोई पॉइंट है। अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो कंप्लीट डिफाइन करूंगा फिर इसको कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है कि एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स पहले वाला और प्लस कैपिटल ए एक्स। ठीक है डियर, अब ये फंक्शन बना क्योंकि एक्स की टर्म्स में है, लेकिन एक्स भी आप जरूर बिलोंग करा दीजिएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी से। अब ये प्रॉपर है हमारा, तो ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। तो मैंने बताया ये स्टेप आपका क्रैमिंग है, तो मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ आपके लिए कि ये आपका स्टेप क्या है, CTM मतलब कि कैश टू मेमोरी, ये आपका स्टेप है। ठीक है, इसको लर्न ही करना आपने। अब एक और पॉइंट मैंने इसके साथ ऐड की कि ये पॉइंट ऐसा है, ये फंक्शन ऐसा है कि सच दैट, ऐसा कंसीडर किया कि सच दैट एंड्स पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है। एंड्स पॉइंट्स पे क्या कि सच दैट कांस्टेंट ए, कांस्टेंट जो ए है, ए कांस्टेंट आपका, सच दैट कांस्टेंट ए इज टू बी डिटरमाइन, इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इज टू बी डिटरमाइन बाई कैसे कि एफ ऑफ ए कैपिटल और कैपिटल एफ ऑफ बी को इक्वल रख के इक्वेशन 1 मैंने इसको नाम दिया। तो फ्रेंड्स जो मैंने ये डिफाइन किया इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हमने एक ऐसा फंक्शन कंसीडर किया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल ए एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, सच दैट ए आपका कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हम कैपिटल एफ ए पे और कैपिटल एफ बी को हम इक्वल अगर रख दें तो हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये फंक्शन हमने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि मैं यहाँ पे रोल्स थ्योरम को लगाऊंगा, तो मैं इस कैपिटल एफ के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपकी बहुत गलतियां होती है स्टूडेंट्स की, जब हमारे पास कोई भी एग्जाम चेकिंग के लिए आता है या कोई भी थिंग अगर हम देखते हैं, टेस्ट्स में देखते हैं, कोई भी टेस्ट लेते हैं, तो कैपिटल एफ में और स्मॉल एफ में बहुत फर्क हो जाता है। स्टूडेंट्स आप लॉजिकली प्लीज सोचें, आप एक बार राइट करने के बाद उसको चेक कर लिया करें कि एक्चुअली हमने लिखा क्या है, जो लिखा है उसका कोई मीनिंग है भी या नहीं, क्या ऐसे ही मीनिंगलेस लिखे जा रहे हैं क्रैमिंग करके। इस स्टेप के बाद कोई भी स्टेप क्रैमिंग का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हम कराएंगे, तो इट मीन्स ये फंक्शन एंड पॉइंट पे सेम वैल्यू देगा ही देगा, जो कि हम खुद मान चुके हैं कि कैपिटल ए हमारा फाइंड हो जाएगा अगर हम एंड पॉइंट पे सेम वैल्यू रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एफ के लिए थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम की ऑटोमेटिकली हम लेके चले हैं। बाकी रेस्ट ट्रू कंडीशंस बची कि एफ कंटिन्यूअस हो जाए और एफ आपका डेरिवेबल हो जाए, उसको भी कर लेते हैं। देखो आप देखें, सिंपल स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ आपको, डिफरेंस कंटिन्यूअस दिया हुआ है। ये ए एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस होता है। दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शंस की अगर एडिशन हो रही है वो भी अगेन क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। तो इट मींस कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपका देखो क्या है, कंटिन्यूअस लिया है आपने। डेरिवेबिलिटी की बात करें, देखो स्मॉल एफ आपको क्या दिया हुआ है, डेरिवेबल दिया हुआ है, तो ये डेरिवेबल है। फिर से ये अगेन एक पोलिनोमियल है तो क्या होगा, डेरिवेबल भी होगा। दो डेरिवेबिलिटी फंक्शन, अगर दो डेरिवेबल फंक्शन है तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा, डेरिवेबल होगा। इट मींस स्टूडेंट्स आपका जो कैपिटल एफ है वो आपका डेरिवेबल भी है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो एक बार मैं लिख दूंगा इनको कैसे कि सिंस आपका ऐसे लिखेंगे, सिंस आपका एफ ऑफ एक्स बीइंग आ पोलिनोमियल, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड ax also being a polynomial, तो ये भी क्या है डियर फ्रेंड्स आपका कंटिन्यूअस है। और मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूंगा कि विच इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल ए एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर आप रीजन लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूअस। तो मैं लिख देता हूँ सम ऑफ टू continuous function, sum of two continuous function is continuous। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये रीजन आप लगा दें तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद
आप सेम वे में थर्ड सेकंड जो कंडीशन है रोल्स थ्योरम की वो लिखेंगे एज इट इज कि सिंस एफ ऑफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल देयरफॉर डेरिवेबल, और अगेन ए एक्स बीइंग पॉलिनोमियल देयरफॉर डेरिवेबल। सो डियर फ्रेंड्स, सिमिलर वे में आप डेरिवेबिलिटी के लिए लिख देंगे सेकंड कंडीशन जो रोल्स थ्योरम की है, एफ ऑफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल देयरफॉर डेरिवेबल and ax being a polynomial therefore derivable, and again sum of two derivable function is again derivable, therefore आपका स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। तो मैं लिख देता हूं कि सिमिलरली क्या लिखना आपने, सिमिलरली कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज आपका क्या हो गया, इज डेरिवेबल। डेरिवेबल कहां होगा डिफरेंस आपका ओपन इंटरवल ए बी में लिखेंगे, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल की ही नीड होती है डेरिवेबिलिटी के लिए। सो डिफरेंस रोल्स थ्योरम की यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो आप क्या लिख देंगे कि hence all conditions of Rolle's theorem are satisfied। अगर रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एट विच सब्जेक्ट क्या होगा, कैपिटल एफ के लिए रोल्स थ्योरम आपकी सेटिस्फाई हुई है, तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव सी पे क्या होगा, कंफर्म 0 होगा। अब डिफरेंस आप कैपिटल एफ का डेरिवेटिव कर दें तो क्या होगा, कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो एफ का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, प्लस यहां से क्या आएगा आपका ए आएगा, इसमें सी पुट करें तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा आपका, एफ डैश सी प्लस कैपिटल ए आ गया। ठीक है डिफरेंस। अब मैं इसको इधर लिख लेता हूं एक बार, क्या आ गया आपके पास, कैपिटल एफ डैश सी इक्वल टू स्मॉल एफ डैश सी प्लस ए, ये आ गया डिफरेंस। अब हम ये भी यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग कि आपका जो कैपिटल ए है उसको डिटरमाइन कर लें। कैपिटल ए डिटरमाइन कब होगा, जब आप कैपिटल एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ बी को इक्वल रखें। तो आप कैपिटल एफ ऑफ ए नाउ बाई इक्वेशन 1 कैपिटल एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ बी को इक्वल रखते हैं। तो एफ ऑफ ए क्या बनेगा, देखो एफ ऑफ ए प्लस कैपिटल ए इक्वल टू, यहां से क्या बनेगा डिफरेंस आपका, बी रखें आप एफ ऑफ बी प्लस कैपिटल ए इंटू बी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को आप एक साइड ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हो गया। यहां से ए कॉमन आ जाएगा तो ये क्या आ गया, कैपिटल ए इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई ए माइनस बी। ठीक है डिफरेंस, ये आ गया। उसके बाद ये वाली ए की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ये वाली ए की वैल्यू कहां पुट कर दें, आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो क्या होगा देखें, तो एफ डैश सी की वैल्यू भी देखो क्या है, इसको आप स्टार इक्वेशन मान लें, स्टार, ठीक है, बाई स्टार एफ डैश सी क्या है, तो ये तो 0 है, तो यहां से क्या आ जाएगा डिफरेंस, बाई 2 एंड स्टार, बाई 2 एंड स्टार क्या आएगा, यहां से एफ डैश सी 0, तो 0 इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई में ए माइनस बी। तो एफ डैश सी को आप कहां लेके जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा, उस माइनस से आप यहां से माइनस कॉमन लेके इसको बी माइनस ए कर देंगे, तो क्या आएगा ओवरऑल हमारे पास, विच इंप्लाइज एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस सी आया डिफरेंस। तो आप चेक कर लें एक बार कि आपको प्रूफ क्या करना था, आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में आपको यही प्रूव करना था कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और आपका ये आपका किससे, बाई में बी माइनस ए। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका डिटेल प्रूफ था मीन वैल्यू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। इसके बाद हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे और इसके बेस्ड आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आप प्लीज ये जरूर बताएं कि आपको प्रूफ या मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।